मैं आप सबके साथ में एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। हम जो भी बंदे होते हैं, हम सबका एक ख्वाब होता है कि हम अपनी लाइफ में एक बार कम से कम या तो बाइक लें या कार लें। नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके पास ना तो कार होती है और ना ही बाइक होती है। साइकिल में बेचारे गुजारा करते हैं और उनका एक ख्वाब होता है कि जब भी मैं नौकरी करूंगा तो मैं एक बाइक लूंगा या कार लूंगा। तो कार लेने के सपने तो बहुत लोगों के साकार हो पाते हैं, लेकिन बाइक लेने के जो सपने हैं वो मोस्टली लोगों के पूरे हो जाते हैं। यदि अच्छी खासी नौकरी मिल गई है आपको और पैसा आप कमा रहे हो तो आप कार बाइक आराम से खरीद लेते हो। अब जब आप इतनी शिद्दत से और इतने दिनों बाद इतनी मेहनत से कोई चीज आप बाई करते हैं, खरीदते हैं, और उसमें आपको पता चले कि कोई डिफेक्ट निकल के आ गया है, और जब उसको आप उस कंसर्न जहां से आपने बाइक परचेज करी है और उसको बताना चाहें और वो उसको डिनाइड कर दें तो आप कैसा फील करेंगे और आप उस कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे। आपका जो मोराल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जिसकी भी आपने बाइक परचेज करी, कार परचेज करी, उसके अगेंस्ट में क्या रह जाएगा आपका। मैं उसी से रिलेटेड एक कहानी दोस्तों अपनी खुद की बताना चाहता हूँ। मैंने 2017 में एक पल्सर 135 परचेज करी, बहुत ही मशक्क़त के बाद में। और उसमें बाद में मेरे को पता चला कि उसका जो ऑयल टैंक है वो रस्टी हो रहा है। और उसके बाद जब मैंने उसको सर्विस सेंटर में दिखाया कि ये रस्टी हो रहा है तो सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को बताया कि इसमें एक वाटर निकलने के लिए होल होता है, क्योंकि जो रेन वाटर है वो यदि टैंक में जाता है तो कहाँ से ड्रेनेज होगा, कहाँ से नीचे जाएगा, उसके लिए एक होल होता है जो कि वो नीचे पानी को निकाल देता है और टैंक में नहीं जाता है। तो मेरे को बाद में पता चलता है कि वो जो होल है वो पूरा टैंक में मिला हुआ है। कैसे पता चला, मैं क्यों गया सर्विस सेंटर में, मैं उसके पीछे एक कहानी बताता हूँ। मेरे साथ कई बार हुआ बारिश के बाद। जैसे एक बार क्या हुआ, नॉर्मली की बाइक मेरी बाहर खड़ी थी और बारिश अच्छी तेज हुई, तो बाइक से जब बारिश होने के बाद मैं बाहर निकला और बाइक लेके निकला तो मेरी कम से कम 3 मिनट बाद बाइक बंद हो गई। मैंने मिस्त्री बुलाया, बहुत परेशान हुआ, बाइक स्टार्ट नहीं। फिर मैंने मिस्त्री को बुलाया, उसने बाद में बताया मशक्कत के बाद में इसमें पानी भर गया। मैं परेशान कि पानी कैसे भर गया। ठीक है, वो मिस्त्री ने उस टाइम पे तो सही करी, कैसे भी करके उसका ऑयल वो पानी निकाल दिया। तो बाइक स्टार्ट हुई, आधा एक घंटे की मशक्कत पर, रात में 11-12 बजे। 2-3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं पहले ना हल्के में ले लिया प्रॉब्लम की, चलो ठीक है, ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी नॉर्मल हो गया होगा। फिर बाद में मैं बहुत बार परेशान हो चुका इस चीज़ से, तो फिर मैं सर्विस सेंटर दिखाने गया। सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि इसमें जो इसका ऑयल निकलने का, जो पानी निकलने का जो होल है वो टैंक से मिला हुआ है। पानी जैसे ही गिरता है ऊपर तो पानी नीचे न गिर के पूरा टैंक में ही चला जाता है। अब समस्या ये है, अब मैं क्या करूं। अब ये आप कंपनी मेरे से क्वेश्चन कर सकती है कि पहले क्यों दिक्कत नहीं। तो पहले दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि मेरी जो बाइक है हमेशा सोसाइटी में नीचे खड़ी रहती थी, पार्किंग में, ग्राउंड पार्किंग में। तो कहीं बारिश वारिश की वजह से दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब भी मैंने उसको जितनी बार भी बाहर खड़ी किया, बरसात में मेरे साथ इस बरसात में ही प्रॉब्लम आई, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई। तब मेरे को जाके समझ में आया। अब मैंने जब कंपनी से, बजाज से बात किया, बाइक मेरी पल्सर 135 है, बजाज है, उसका नंबर है RJ40 1622। उसका नंबर जो आरसी नंबर में अभी आपको इसमें डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, चेसिस नंबर भी आपको दिख रहा होगा। मैंने बजाज से बात करी तो उन्होंने डिनाइड कर दिया कि नहीं जी, आपकी तो वारंटी खत्म हो गई है, 4 साल हो गए, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप टैंक चेंज करा लो। अब बताओ, बंदा 1 लाख की बाइक लेने के बाद में 3 साल बाद में उसको टैंक चेंज कराना पड़ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से। ये कोई हमारा डिफेक्ट नहीं है, मैंने डिफेक्ट जनरेट नहीं कर दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो मैं क्यों टैंक चेंज कराऊंगा उसका, क्यों। तो मेरा बजाज से ही पूछना है। मैंने कई बार मेल किया, फ़ोन किया, वहाँ पे कोई फ़ोन करने के लिए तैयार नहीं, कोई मेल अटेंड करने के लिए तैयार नहीं, कोई मेल का रिप्लाई करने के लिए तैयार नहीं, कोई मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं कई बार मेल कर चुका और उनसे कोई अच्छे से दबाव नहीं दे रहा, मतलब कि सर्विस के नाम पे जीरो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप बजाज की पल्सर यदि आप कहीं परचेज कर रहे हैं या कोई भी बाइक आप परचेज कर रहे हैं तो आप उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान दे लें कि जो टैंक में वाटर वाला होल है वो अच्छे से सही है कि नहीं है। उसमें आप पानी डाल के एक बार जरूर देखें कि नीचे पानी निकल रहा है कि
नहीं निकल रहा है। और बजाज की पल्सर तो आप कभी भी खासकर गलती से भी परचेज ना करें। मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि बजाज की जो सर्विस है इतनी जीरो है, इतनी घटिया है कि आप बजाज की पल्सर तो आप भूल जाओ, कभी भी परचेज मत करो। उनका जो मैनेजमेंट है, जो क्वालिटी है, बिल्कुल भी करप्टेड है। और मैं बता दूं कि यहाँ जो मैंने परचेज करी थी, मैं भिवाड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ, इसी रीजन में मैंने दिखाया था। मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, ऐसे मेरे को डिमोटिवेट कर दिया कि मैं पछता रहा हूँ कि मैंने बजाज की पल्सर परचेज करी, मैंने कोई दूसरी बाइक क्यों नहीं परचेज करी। तो इतना तो उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है। इसलिए आपको कभी भी गलती से भी ये बाइक परचेज ना करें। यदि नहीं करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और हाँ, यदि कोई पल्सर या बजाज का कोई यदि मेरे को आप सुन रहे हो, तो यदि हो सकता है तो आप मेरी हेल्प करो, और नहीं तो इस तरीके से यदि आप सर्विस देंगे तो कस्टमर क्यों आएंगे आपके पास में।